कंगना रनौत ने पहले सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगा। मूवी माफिया, नेपोटिज्म और ड्रग्स से बॉलीवुड लेस है, ये आरोप लगाया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को तालिबान और मुंबई पुलिस को पीओके जैसा बता दिया। शिवसेना और उद्धव ठाकरे से भिड़ गई। संसद में जया बच्चन की कही बात पर तीखे कमेंट्स कर दिए। हद तो तब हुई जब बॉलीवुड के फेवर में बोल रही एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को उन्होंने सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया। कंगना एक इंटरव्यू में उर्मिला की कही बातों से नाराज थी। आज तक से उर्मिला ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आप थोड़ा सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। आइए बताते हैं इंटरव्यू की ऐसी 7 बातें। पहली बात, फिल्म इंडस्ट्री को लोग गंदा नाला कह रहे थे, जिसे सुनकर जया बच्चन भड़क गई थी। राज्यसभा में जया के बयान पर उर्मिला मातोंडकर ने कहा, आजादी के बाद सारे फिल्म मेकर्स ने यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता और खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। बॉलीवुड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मजहब, जाति, प्रदेश और भाषा के लोग इकट्ठा आकर अपने टैलेंट के बेस पर आगे आते हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें कहा जाना गलत लगता है। दूसरी बात, कंगना ने जया बच्चन के बयान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं पर कमेंट किया था। जया बच्चन से पूछा था कि वो किस थाली की बात कर रही हैं। साथ ही रोल पाने के लिए एक्टर के साथ सोने जैसी बातें भी कही थी। इस पर उर्मिला मातोंडकर ने इंटरव्यू में कहा, ये बहुत दुख की बात है कि जया बच्चन के बारे में ऐसे लहजे में उन्होंने बात की है। मैं बताना चाहूंगी कि जब कंगना का जन्म भी नहीं हुआ था तब जया जी ने मिली, गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में दी थी, जिनमें से आधे से ज्यादा फिल्मों की सेंटर वो रह चुकी हैं। बेहतरीन और रिस्पेक्टफुल अदाकारा है। वो एक सीनियर लेडी है इंडस्ट्री की। उर्मिला ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसके किसी सीनियर के बारे में इस लहजे से बात करना भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। आपके बहुत कड़े कुछ विचार या विरोध हो सकते हैं। मैंने भी खुद लोकसभा इलेक्शन लड़ा है, मुझे पता है कैसी टिप्पणियां की जाती हैं। मेरे ऊपर भी हुई हैं, लेकिन मैंने कभी अपना आपा खोकर किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाने वाली बात नहीं कही, किसी के बच्चों को लेकर बात नहीं कही। तीसरी बात, उर्मिला से जब पूछा गया कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वालों पर कार्रवाई या एक्शन होता है तो इसमें गलत क्या है। इस पर उन्होंने कंगना की ओर इशारा करके जवाब दिया, जब कोई इंसान बार बार ये चीजें बोलता रहता है, माफिया माफिया करता है, लेकिन उन लोगों के नाम नहीं बताता, तो एक सामान्य आदमी सोचेगा कि ये लोग हैं कौन। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और उसे इस तरह लोगों के बीच रखती हैं, तो इस तरह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं है। बेहतर यही है कि जिन लोगों के नाम वो यानी कि कंगना देना चाहती हैं, उनका नाम दें ताकि उन पर कार्रवाई हो। इस पर थम्स अप देने वाली, उन्हें शाबाशी देने वाली मैं पहली हो जाऊंगी। चौथी बात, बॉलीवुड को फेमिनिज्म सिखाने के कंगना के दावे पर कंगना ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि बॉलीवुड में काम कर रहे लोगों को उन्होंने फेमिनिज्म सिखाया है। इस पर भी उर्मिला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि नारी शक्ति के लिए आवाज उठाने वाला कोई शख्स किसी इतनी सीनियर महिला यानी कि जया बच्चन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है? सिर्फ जया जी ही नहीं, दीपिका के लिए भी उन्होंने ऐसा कहा। कंगना की मैं फैन रही हूँ, वो बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वीन फिल्म के बाद मैं उनको एक फैशन शो में मिली थी जहां उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे मैंने। उर्मिला ने बोला, लेकिन एक शहर के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो याद रखो, वो यही शहर है जिसने आपको अपना नाम और पहचान दी। इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं अपना नाम बनाने और रोजी रोटी ढूंढने। महाराष्ट्र अपने कल्चर और देश की इकोनॉमी में हाथ बटाने में हर तरीके से आगे रहा है। आपके किसी व्यक्तिगत विचारों की वजह से आप ऐसे शहर के बारे में बोलती हैं तो वहां के लोगों को ठेस पहुंचती है। पांचवी बात, बीएमसी ने कंगना के ऑफिस का कुछ हिस्सा अवैध बताकर तोड़ दिया था। उसके बाद एक्ट्रेस हाईकोर्ट पहुंची, जहां से बीएमसी से जवाब मांगा गया। इसी पर उर्मिला ने कहा, कंगना के ऑफिस पर जो हुआ वो गलत था, टाइमिंग बहुत गलत थी और वो सही तरीका नहीं था। मगर आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। अगर आपकी कोई टिप्पणी है या कोई विरोध है तो उसे एक सलीके से सामने रखें। छठी बात, उर्मिला ने कंगना को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि ये डर का माहौल पैदा करके सबको अपने अंडर रखने की साजिश तो नहीं है। देश के पास कितने बड़े मुद्दे हैं, जैसे जीडीपी, बेरोजगारी, अप्रवासी मजदूरों की समस्या और सबसे बड़ा कोविड। इनसे ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आज आपको मुंबई सेफ नहीं लगती तो आपको दुनिया भर में कोई जगह सेफ नहीं लग सकती। यह आपका दोगलापन है कि जब आप इतने साल मुंबई में रही, यहाँ नाम कमाया, यहाँ शोहरत कमाई, तब आपको ये शहर इनसिक्योर नहीं लगा। अभी 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ असुरक्षित लगने लगा? अब आखिरी और 7वीं बात, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को अभद्र शब्द बोले थे। बाद में उन्होंने ये भी सफाई दी थी कि उनका कहने का मतलब था कि कंगना बहुत नॉटी है, जो किसी की भी बात नहीं सुनती। इस पर भी उर्मिला मातोंडकर ने अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा, संजय राउत ने जो कंगना के लिए कहा वो गलत था, लेकिन जिस तरह की भाषा कंगना यूज करती हैं उस भाषा के बारे में तो बात ना ही करें तो बेहतर है। कौन सी अच्छे घर की लड़की कहती है कि किसी के बाप में दम हो तो मेरा कुछ उखाड़ के दिखाए, फिर भी विक्टिम बनती हैं और महिला विक्टिम कार्ड हर बार उठाकर पटकती हैं।